अब मैं जो अच्छा काम करता हूँ ना भाई, मेरे दो कारण हैं। एक तो मेरे पास कुछ और करने को है नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या। दूसरा ये, मैं भगवान में मेरा विश्वास है, तो मुझे लगता है भाई मैं नहीं कर रहा, राम जी मेरे हाथों से करा रहे हैं। पर एक बड़ा मॉडर्न व्यू पॉइंट है, लोग भगवान में तो अब विश्वास लोगों का कम होता जा रहा है। तो अब एक तरफ आपको दिखता है कि भाई दुनिया तो खत्म होने वाली है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पानी खत्म हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ हो रहा है। तो एक कहीं पे यूथ में एक निहाइलिज्म सा आ जाता है कि यार फिर कुछ भी क्यों करना, क्यों करनी अवेयरनेस। नहीं, दुनिया कल तो नहीं खत्म हो रही ना, आज तो हो ना। मुझे डॉक्टर बता दे कि तुम मरने वाले हो, मेरा आखिरी 1 महीना है, तो उस आखिरी 1 महीने में मैं कत्लो आम शुरू कर दूंगा, लोगों का खून पीना शुरू कर दूंगा। और मुझे पक्का बता दिया है डॉक्टर ने कि साहब 1 महीने ही आप जियोगे, कुछ हो गया अंदर, टर्मिनल कैंसर कुछ है, तो उस 1 महीने में भी मैं ज़रा कुछ एक अपने किसी आंतरिक बिंदु के प्रति तो जवाबदेह हूँ ना, कि भाई आखिरी 1 महीना है तो क्या कर रहे हो, ये जाके चोरी डकैती हत्या ये शुरू कर दोगे क्या? आखिरी 1 महीना भी है तो आपके घर में आपका कोई कोई पालतू प्यारा जानवर है, आप जाके उसका खून पी जाओगे कि ये तो मेरा आखिरी 1 महीना, इससे आगे तो मेरा कोई मतलब रहना नहीं है, तो उसका खून पीते हैं, बढ़िया, ये तो नहीं करोगे ना। तो जहाँ तक निहिलिज्म की बात है, या तो तुम ये कह दो कि मैं अभी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर ठीक है, कुछ मत करो क्योंकि तुम बचे ही नहीं, तो क्यों करोगे। लेकिन अगर तुम ये भी मान रहे हो कि साहब अभी आपके पास 10, 20, 40 साल हैं कुछ भी करने के लिए, भले ही जो लड़ाई है वो एक हारी हुई लड़ाई हो, लेकिन फिर भी आपको अभी 40 साल तो है ना लड़ने के लिए, तो आप जूझिए, पूरी जान लगा के जूझिए, और विकल्प क्या है आपके पास। और एक बड़ा मॉडर्न व्यू पॉइंट ये है कि भाई हर किसी की खुशी अलग होती है, उसको अख्तियार करने का तरीका अलग होता है। अब मुझे लगता है ये सरासर गलत है। मुझे लगता है कि बिना सर्विस के और कोई तरीका नहीं है हैप्पी होने का। आपका इस बारे में क्या मत है? ये तो बहुत जानी हुई और मानी हुई और पुरानी बात है ये, तो इसमें मेरा आपसे कोई मतभेद हो ही नहीं सकता। ये तो बात बहुत सीधी है। हम जिसको कहते हैं इंडिविजुअल या पर्सनल हैप्पीनेस, वो बहुत बड़ा झूठ है, और इसीलिए तो हमारी हैप्पीनेस ऐसे चुटकी बजाते फिर सैडनेस बन जाती है, क्योंकि हमारे लिए हैप्पीनेस का मतलब ही होता है कि ये जो मैं है ये एकदम फूल के कुप्पा हो जाए, और इधर उधर किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब वो बात बनेगी नहीं, क्योंकि ये जो आप अपना इंडिविजुअलाइज्ड पर्सनल मैं मान रहे हो, अब ये मैं थोड़ा सा वेदांत की तरफ चला गया, वो अपने आप में एक झूठी चीज़ होती है, उसको ज़्यादा फुलाने से कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इसीलिए ये पुराने लोगों ने, बड़े लोगों ने ये बात अब हज़ारों सालों से समझाई है कि तुम जो अपने लिए व्यक्तिगत खुशी तलाश रहे हो, वो पहली बात तो तुम्हें मिल नहीं सकती, दूसरी बात अगर मिल गई धोखे से तो उसके नतीजे बहुत भयानक होते हैं, वो अपने साथ बड़ी तबाही लेकर के आती है। तो एक ही तरीका है कि कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारी अपनी चेतना ऊपर उठे और दूसरों का कल्याण हो, यही आनंद है। ये जो चीज़ है, ये खुशी और आनंद के भेद की बात है। दुनिया धीरे धीरे ऐसी होती जा रही है कि उसको आनंद पता ही नहीं है, उन्हें हैप्पीनेस पता है। हैप्पीनेस बहुत छोटी, बहुत उथली बात होती है। हैप्पीनेस तो ऐसे ही मिल जाएगी कि अपने हाथों से जानवर की गर्दन मरोड़ी और उसको ऐसे खा गए, उसमें भी मिल जाएगी। आनंद चीज़ दूसरी होती है। आनंद कई बार आ जाता है इसमें कि भूखे बहुत थे पर रोटियां दूसरों में बांट दी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आनंद का सिर्फ यही तरीका है कि भूखे रहो, लेकिन उदाहरण के लिए, अंतर समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहा था। इसको लोकल लेवल पे मत देखिएगा, ये मेरी आपको सुझाव रहेगा। ये कोई एक कंपार्टमेंटलाइज्ड, आइसोलेटेड चीज़ नहीं है इंसान का जानवर के प्रति हिंसक होना। ये हमारी पूरी आंतरिक व्यवस्था का एक लक्षण है। जो हमारे भीतर बीमारी लगी हुई है ना, ये उसका बस एक सिम्टम है। क्या? कि हम जानवरों को तरीके तरीके सताते रहते हैं। कहीं कोई
कुत्ते उबाल के खा गया, कहीं किसी ने जिंदा ऑक्टोपस अपना ठूस रखा है। तो हमारे भीतर जो जो घुन लगा हुआ है वो बस इस एक तरीके से अभिव्यक्त करता है अपने आप को, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति के, उसके एक्सप्रेशन के 50 तरीके और भी हैं। तो ये तो एक क्लासिकल बात होती है कि डोंट ट्रीट द सिम्टम्स। एक इंसान जबरदस्त रूप से मांस भक्षक है, ये सिर्फ उसके भीतर जो उसको बीमारी लगी हुई है उसका सूचक है। तो आप सिर्फ मांस भक्षण को मिटाने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत सफल नहीं हो सकते। आपको उसके भीतर जो बीमारी ही है उसको ही हटाना पड़ेगा। जब उसको हटाओगे आप तो सारे फिर जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो एक साथ मिटेंगे। उसे मांस भक्षण भी आता है, उसमें लगातार डरे रहना भी आता है, उसमें जो ये हाइपरलेटिव एम्बिशन होती है ना, एकदम छत फाड़ के महत्वाकांक्षा जो निकलती है, वो भी आता है। उसमें दुनिया की 50 तरीके की बेवकूफ़ियाँ आती हैं, जो वही सब जो शास्त्रीय तौर पे बीमारियाँ बताई गई थीं, मद मोह, काम, क्रोध, मात्सर्य, भय, लोभ, ये सब एक साझे केंद्रीय सेंट्रल बिंदु से निकलती हैं भीतर, जो बीमार है। वहीं से ये चीज़ निकलती है कि वो इंसान जानवर को देख रहा हो, उसे बस कह रहा है हाँ मज़ा आ गया, अब इस पर मसाला छिड़क के मैं इसको खा जाता हूँ। ये भीतर की बीमारी का सूचक है। वो बीमारी हटानी है हमें। ये सब जानवरों का जो हम शोषण करते हैं वो अपने आप हट जाएगा। तो मतलब अभी हम इंसान बने नहीं हैं, हमें इंसान बनने का पोटेंशियल है, और जो हमारे पास जो फैकल्टीज़ हैं हमने उसको अंदर के जानवर को और ज़्यादा पावरफुल बनाया है, बजाय कि हम उसको काबू में लाएं, कर्ब करें। देखिए साहब, जानवर तो हम पैदा ही होते हैं, जानवर तो हम पैदा ही हो रहे हैं ना। एक जो छोटा बच्चा पैदा होता है और एक जो जानवर का बच्चा पैदा होता है, आप इनको बस साफ साफ देख लें, ऑब्जर्व करें, इसमें आपको बहुत अंतर नज़र आएगा नहीं। तो जानवर तो हम होते ही हैं। इंसान हमें बनाने का जो काम होता है वो अध्यात्म का होता है, वो हमें इंसान बनाता है। खेद की बात यह है कि हमने अध्यात्म को ही बहुत दूषित कर दिया, उसमें तरह तरह की गंदी मिलावट कर दी। तो इसीलिए आज जो इंसान हमारे सामने आ रहा है वो 90% जानवर ही है, लेकिन बहुत खतरनाक जानवर है। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि है और जो सदियों से इकट्ठा किया हुआ वैज्ञानिक ज्ञान है, साइंटिफिक नॉलेज है, वो है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि एक खूंखार वहशी जानवर, दरिंदे के हाथ में साइंस और टेक्नोलॉजी की शक्ति भी आ गई है। तो क्या करेगा उस पावर का? वो उस पावर से कोई दुनिया के लिए हितकर काम तो करेगा नहीं, तो तरीके तरीके से विध्वंसक, डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है। हमने पूरी पृथ्वी बर्बाद कर दी। अब हम कह रहे हैं कि साहब हमें जाना है, मंगल ग्रह पे बसना है, बेवकूफ़ियाँ बता रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? हम यही तो जानवरों वाली हरकत है ये। तो बात फिर वही संस्कारों की आ जाती है, और खुशी किसी को खाने में नहीं है, खुशी किसी को बचाने में है, और खुशी शायद बाकी सबको यही दो बातें याद दिलाने में है। और ये चीज़ रोज़ रोज़ याद करनी पड़ती है, ये चीज़ बहुत गहराई से समझनी पड़ती है। हमारे भीतर जो पशु बैठा हुआ है वो, उसी को माया भी बोलते हैं। वो इतनी हल्की चीज़ नहीं है कि उसको आप 2 सूत्र बता देंगे, हाँ, 2 कमांडमेंट्स दे देंगे और वो चुप होकर के बैठ जाएगा शांति से। ऐसा नहीं है वो बहुत ज़बरदस्त है। वही सांस लेता है, वही इधर उधर फिरता है, वही इधर उधर देखता रहता है कि कहाँ क्या मिल जाए कि हड़प लूँ। तो उसको इंसान बनाना एक पूरी जिंदगी का उद्यम है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट है। लगातार उसमें लगे रहना पड़ता है। और जो व्यक्ति अपनी 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 पशुता को नहीं पहचानता और अपने भीतर के जानवर को मर्यादित करने के लिए कोई मेहनत नहीं करता,
फिर उसकी सज़ा ये है कि वो जानवर की तरह जीता है, जानवर की तरह ही मरता है। अफसोस की बात यह है कि सज़ा सिर्फ उसको नहीं मिलती, उसके साथ साथ पूरी दुनिया को मिलती है, क्योंकि पूरी दुनिया को तबाह करता है।